Hello, Acho. Let's read the question. The question says 10% solution of urea is isotonic with 6% solution of non-volatile solute X. What is the molecular mass of solute X? Now, the key concept related to this question, that is the isotonic solution. अब isotonic solution क्या है? अगर दोनों सॉल्यूशन का ठीक है अगर कॉन्सेंट्रेशन C1 एक सॉल्यूशन का अगर C1 है, दूसरे का अगर C2 हो एंड C1 इक्वल C2 होगा, तब दोनों सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कह सकते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक इसका मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर देखिए अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म से अगर निकलेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स क्या होता है CRT। अगर देखिए टेम्परेचर अगर सेम टेम्परेचर में हम लेंगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर में अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, इसका मतलब ई फिक्स्ड हो जाएगा। और आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो पहला एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दैट इज इक्वल C1 RT। और दूसरे का सेम टेम्परेचर में उसका पाई 2 होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसका क्या होगा फॉर्मूला C2RT। अब आर और टी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब देखिए अगर हम C1 इक्वल C2 करेंगे, इसका मतलब क्या होगा हमारा पाई 1 इक्वल्स पाई 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि C1 क्या आ रहा है पाई 1/RT और C2 पाई 2/RT। ठीक है, अब देखिए जो आर टी और आर टी है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम टेम्परेचर में ही हो रहा है एक्सपेरिमेंट। और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अगर दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेम टेम्परेचर में, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है देखिए 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब क्या है, दैट इज 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये जो यूरिया का मास है 10 ग्राम। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, दैट इज मास 10 ग्राम/60 ग्राम पर मोल। ठीक है, एंड दैट विल बी 10/60 ग्राम। ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा मोल। अब मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है C1, दैट इज क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है 100 ml सॉल्यूशन। अब 100 ml में तो रखना नहीं है, इसको क्या करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है लीटर/ml। तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा। यूरिया का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा 10/60/100 × 10⁻³ लीटर, दैट इज मोल। क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल्स क्या होता है 10⁻³ होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लिया। और हमेशा याद रखो हमारा जो मोलारिटी है वो मोल पर लीटर में होता है। ठीक है, मोल पर ml में नहीं है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब C2 जो है, ठीक है, C2 निकलना है। अब देखिए सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन है X, मतलब X का जो सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है वो 6% है। इसका मतलब X है हमारा 6%। 6% मतलब क्या है, दैट इज 6 ग्राम ऑफ X इन 100 ml सॉल्यूशन, सिमिलरली यूरिया की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो हमारा मोल है, मोल निकालना है हमें। अब मोल क्या है 6 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या किस में आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा ना। तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 6/मॉलिक्यूलर वेट मोल। अब देखिए इसको हम क्या करना है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है C2। अब C2 कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है 6/mw मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 × 10⁻³ लीटर। ठीक है, अब देखिए 10⁻³ लीटर की करना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है आइसोटोनिक है। अगर आइसोटोनिक है इसका मतलब क्या है C1 इक्वल C2 है। तो चलिए C1 इक्वल C2 कर लेते हैं। तो 10/60 मोल ओवर 100 × 10⁻³ लीटर, दैट इक्वल्स क्या होगा 6/mw, क्योंकि हमें mw को निकालना है, मोल्स ओवर 100 × 10⁻³ लीटर। अब देखिए बच्चों
अब ये तो 10⁻³ अब लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो ये तो कैंसिल आउट ऐसे भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है जो इसको छोड़ दो, लिखना है क्योंकि यूनिट प्रॉपर हमें दिखाना है, ठीक है। अब ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये मोल मोल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10/60 इक्वल्स क्या होता है, 6 मोलिकुलर वेट। सो मोलिकुलर वेट हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 6 × 60/10, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 36। मोलिकुलर वेट किससे आता है, ग्राम पर मोल में, और ग्राम मोल इनवर्स में होता है। सो हमारा आंसर आया है 36 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।